ग्वालियर, चंबल सहित उत्तरी हिस्से से भी तेज बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। खबर एमपी में फिर से मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में बारिश के आसार हैं। मंडल, रीवा समेत पूर्वी हिस्से में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है, तो वहीं ग्वालियर, चंबल सहित उत्तरी हिस्से में भी तेज बारिश के आसार बने हुए हैं। कोरबा से खबर है, जहां बबली गैंग का एक और सदस्य गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रक ड्राइवरों से लूटपाट करती है गैंग। लूटा गया सामान और हथियार भी बरामद किए गए हैं। मानिकपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। खबर कोरबा से, जहां बबली गैंग का एक और सदस्य गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रक ड्राइवरों से लूटपाट करती है गैंग। लूटा गया सामान और हथियार भी बरामद किए गए हैं। मानिकपुर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। खबर कोरबा से है। तो वहीं पेंड्रा में 30 से ज्यादा पक्षियों की मौत से हड़कंप मच गया है। मौत के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। खेत में मिले पक्षियों के शव पानी और दाने में जहर देने की आशंका जताई गई है। पेंड्रा थाना क्षेत्र के जमड़ी खुर्द गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। 30 से ज्यादा पक्षियों की मौत हुई है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इन पक्षियों की मौत कैसे हुई है। कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। खेत में पक्षियों के शव पड़े हुए नजर आए हैं। पानी और दाने में जहर देने की आशंका है। पेंड्रा थाना क्षेत्र के जमड़ी खुर्द गांव का ये पूरा मामला चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि अगर पानी या दाने में जहर मिलाकर पक्षियों को दिया गया है तो वाकई में पशु क्रूरता के अंतर्गत ये पूरा घटनाक्रम है। 30 से ज्यादा पक्षियों की मौत, शव खेत में पड़े मिले। और अब बात गरियाबंद से खबर की, जहां हिरणों का झुंड पहुंचा गांव के पास। झुंड में 30 से ज्यादा हिरण हैं। हिरणों में फसलों को नुकसान पहुंचाया है। जामगांव कोसम खूंटा गांव के पास दिखा हिरणों का झुंड। बड़ी खबर है गरियाबंद से, जहां पर हिरणों का झुंड पहुंचा गांव के पास। झुंड में 30 से ज्यादा हिरण हैं। हिरणों ने फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। जामगांव कोसम खूंटा गांव के पास दिखाई दिया हिरणों का झुंड। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर का जिक्र, जहां दुकान से जब्त हुई पीडीएस के चावल की 52 बोरियां। नेहरू नगर विवेक राइस ट्रेडिंग दुकान का मामला है, जहां पर दुकान मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। चावल बेचने वालों का राशन कार्ड भी निरस्त होगा। राजस्व और खाद्य अफसरों की संयुक्त कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां दुकान से जब्त हुई पीडीएस के चावल की 52 बोरियां। नेहरू नगर विवेक राइस ट्रेडिंग दुकान का पूरा मामला है और संवाददाता उमेश जुड़ गए। उमेश, दुकान से पीडीएस के चावल की 52 बोरियां जब्त की गई हैं। पूरा मामला बताइए और क्या इस पे एक्शन लिया गया? देखिए, जिले में लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि जो पीडीएस के चावल है उसकी लगातार हेराफेरी हो रही है। जो कार्ड धारक हैं वो अपने चावल को निजी दुकानदारों को बेच रहे हैं। तो ये जो लगातार शिकायतें मिल रही थी, इसको ध्यान में रखते हुए राजस्व खाद्य अफसरों ने कल देर रात छापेमार कार्रवाई की, जिसमें लगभग 52 बोरी जो है वो पीडीएस चावल की जब्त की गई है। इसके साथ ही जो दुकान संचालक है विवेक राइस ट्रेडिंग के मालिक, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। इसके साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि जो भी पीडीएस का चावल कार्ड धारक अगर बेचता है तो उसके कार्ड को निरस्त कर दिया जाएगा। तो लगातार ये देखा जा रहा था, जिले में लगभग लाखों रुपए के जो चावल की हेराफेरी है वो निकलकर सामने आ रही थी, जिसकी शिकायत मिली। अब शिकायत के बाद जो है खाद्य विभाग और राजस्व विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। यही वजह है कि कल एक दुकान को सील किया गया है, वहां से 52 बोरी जो है चावल जब्त किया गया है। इसके साथ ही आगे भी कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है और कार्ड धारकों को भी चेतावनी दी गई है कि यदि वो पीडीएस के चावल को बेचते हुए पाए गए तो उनका कार्ड जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपको उमेश जानकारी के लिए। और दुकान मालिक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। कार्ड निरस्त किए जाने की चेतावनी भी दे दी गई है। 52 बोरियां पीडीएस दुकान से मिली हैं और अब ये बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये 52 बोरियां यहां पर कैसे पाई गई। अब पूरे मामले की जांच हो रही है। राजस्व और खाद्य अफसरों की संयुक्त कार्रवाई के दौरान इस पूरे मामले का भंडाफोड़ हुआ है।
बुरहानपुर में नगर निगम से बेदखल सफाई कर्मी ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारी संजय सिंह गले में रोटियों की माला पहनकर एक हाथ से झाड़ू और दूसरे हाथ में तिरंगा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा और कलेक्टर से नौकरी बहाल करवाने की गुहार लगाई गई। सफाई कर्मी संजय सिंह का आरोप है कि 6 साल पहले नगर निगम के अधिकारी ने उससे रिश्वत मांगी थी। रिश्वत नहीं देने पर उसे बिना नोटिस दिए नौकरी से निकाल दिया गया। संजय सिंह का कहना है कि परिवार के भरण पोषण और रोजी रोटी के लिए वो दर दर की ठोकरी खा रहा है। एक अस्पताल में नॉनवेज पर बवाल मच गया। मरीजों और उनके परिवार वालों को जब मुर्गा भात बांटा गया तो कोहराम मच गया। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। मरीजों को दिए गए मुर्गा भात पर हंगामा हुआ, बवाल मचा। हिंदू संगठन ने अस्पताल में मोर्चा खोल दिया, नाराजगी जताई। पूरा मामला आपको तफसील से बताते हैं। आखिर नॉनवेज पर बवाल क्यों मचा? दरअसल स्वतंत्रता दिवस के दिन गौरेला पेंड्रा मरवाही के जिला अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। शासन प्रशासन द्वारा मांस मदिरा के उपयोग को लेकर गाइडलाइन जारी करने के बावजूद मरीजों और उनके परिजनों को अनाधिकृत रूप से नॉनवेज परोसा गया। वीडियो में कुछ लोग नॉनवेज बांटते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद किसी ने आपत्ति ली, विरोध किया, तब जाकर नॉनवेज परोसने वाले भाग गए। इसमें हम लोग को संगठन की तरफ से भी और CMHO के द्वारा भी शिकायत मिली हुई थी कि अनाधिकृत व्यक्ति के द्वारा वहां पर जिला अस्पताल में नॉनवेज भोजन वहां पे बांटा जा रहा था। इस पे हम लोगों ने कुछ बयान दर्ज किए और जिसमें पता चला कि शहाबुद्दीन जो एक पोल्ट्री फार्म का संचालक है उसके द्वारा ये भोजन बनवाया गया था और सरवर फारूकी और ओवेश खान के द्वारा वहां पर ये भोजन बांटा गया था। अस्पताल प्रशासन को इसकी खबर लगी। ये खबर हिंदू संगठन तक पहुंच गई। हिंदू संगठन ने आपत्ति जताई। 15 अगस्त और सावन का महीना, आखिर ये हरकत किसने की? जांच हुई तो पता चला कि गौरेला के एकता नगर के रहने वाले शख्स ने नॉनवेज बनवाया था और उसे अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को बांटा गया। मामला गरमाया तो तहकीकात हुई और फिर इस मामले में 3 लोग गिरफ्तार हुए। गौरेला के एकता नगर के रहने वाले ओबेश खान, पेंड्रा के रहने वाले मोहम्मद शाहबुद्दीन, गौरेला के रहने वाले सकर फारूकी को BNS एक्ट की प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया। हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए BNS के तहत हम लोगों ने इस्तगाशा SDM के कार्यालय में पेश किया, जहां पर से उनको जेल वारंट काट करके रात में जेल दाखिल किए हैं। और जिला प्रशासन के द्वारा भी इसमें संज्ञान लिया गया है कि उनके द्वारा जो खाना जिस स्थल पर बनाया जाता था वो हाइजीनिक है कि नहीं है, क्योंकि चूंकि ये मरीजों को ये खाना बांटा जा रहा था और उनका जो पोल्ट्री फार्म है उसमें भी ये वैधानिक तरीके से चल रहा है कि नहीं, इस दिशा में भी जिला प्रशासन के द्वारा पूरी संवेदनशीलता बरतते हुए इस पर कार्रवाई की जा रही है। और अभी वर्तमान में तीनों आरोपी जो हैं वो जेल में। 21 अगस्त तक तीनों जेल की सलाखों में रहेंगे। पेंड्रा में सुबीर चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।